नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम फिर से एक लाइव ट्रेड में जो है वो जाने वाले हैं। और आज मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ है। 105 पॉइंट जो है वो नीचे ओपन हुआ था निफ्टी 50। और उसके बाद से अभी 10 बजे तक जो है मैं देख रहा हूँ नीचे ही जा रहा है मार्केट। तो बाकी सारी स्ट्रेटजी वही सब है जो लास्ट ट्रेड में मैंने ली थी। 1 से 2% का प्रॉफिट जो है वो सिर्फ टारगेट सोच के चलना है, ठीक है। स्टॉप लॉस भी जो है वो मैं लूँगा, बताऊँगा मैं कि स्टॉप लॉस कितना रहेगा हमारा। और आज हम जो है ट्रेड करने वाले, उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों, स्कैल्पिंग जो होती है ना, उसमें आपको इमीडिएटली जो है आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है और इमीडिएटली उस ट्रेड से निकलना होता है। कई बार तो जो है स्टॉप लॉस लगाने का भी आपको मौका नहीं मिलता है, टारगेट पूरा हो रहा होता है और लेके बस निकल गए, स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मेरा जो बेसिक सेटअप रहता है, मॉर्निंग में जो है मैं एक बार FI/DI डेटा जो है वो मैं चेक करता हूँ। रेगुलर बेसिस पे मैं उसे देखता रहता हूँ। उसके अलावा जो है मैं investing.com पे जाके जो है फ्यूचर्स वगैरह के प्राइस देखता हूँ। US 30, डाउ जोन्स और ये अपने नैस्डैक वगैरह, इन सब को देखता हूँ। और फिर कोई न्यूज़ वगैरह अगर होती है तो उसके बारे में भी सिर्फ हेडलाइंस, बाकी कोई ज़्यादा अंदर की वो नहीं। आज 22 तारीख है, ट्रम्प साहब ने जो है फिर से बढ़ा दिया, सीज़ फायर का जो है डेट बढ़ा दी। तो अनसर्टेनिटी है मार्केट में बिल्कुल, और मार्केट जो है सर्टेन तो कभी होता ही नहीं है। तो आज हम देखते हैं कि आज के दिन जो है एक्सपायरी डे कल निकल गया। कल भी जो है मैंने प्रॉफिट निकाला, बट मैं वीडियो नहीं बना पाया उसकी। आज जो है हम देखते हैं कि आज के दिन जो है प्रीमियम हमें बहुत महंगे मिलते हैं और थीटा डिके जो है वो तो स्टार्ट हो ही जाता है। तो आज के दिन जो है देखते हैं दोस्तों कि ये स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं करती है। हमारी ये स्ट्रेटजी जो है वो मतलब हम सारे दिन इसको फॉलो करेंगे। मार्केट कैसा भी हो, कोई सी भी सिचुएशन हो, नीचे जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, साइडवेज हो, बस ये है कि हमें थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाना चाहिए कि मार्केट जो है अभी इस टाइम पे करना क्या चाह रहा है। एक बार अगर आपको डायरेक्शन मिल गई तो फिर स्कैल्पिंग बेस्ट है। तो दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे। तो दोस्तों मार्केट जो है फ़िलहाल अभी 24,428 पे ट्रेड कर रहा है। जैसे ही ओपन हुआ था इस मॉर्निंग में, उसके बाद जो है 350 तक गया और 350 पे हम देख रहे हैं कि मार्केट ने जो है एक सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके जो है अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि नीचे से 24,350 से जो है बाइंग बन रही है और बायर्स जो है वो एक्टिव हो रहे हैं। ये जो एनालिसिस है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ केवल अभी तक के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शाम तक मार्केट जो है क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हम स्कैल्पर को तो सिर्फ जो है 1, 2, 5 मिनट तक ही हद मतलब है मार्केट से, अदरवाइज़ हमें कोई मतलब नहीं है, कहीं भी जाए कहीं भी ना जाए। तो अभी जो है ये अपॉर्चुनिटी देखते हुए जो है मैं सोच रहा हूँ कि एक कॉल बाई करूँ और उस कॉल से जो है 1 या 2% का जो है प्रॉफिट निकाल के बैठते हैं। तो अभी प्राइस 24,450 की जो कॉल है वो करीब 215 पे ट्रेड कर रही है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँगा अप्रॉक्स 211 पे। फाइनली दोस्तों अब हमारा जो है ऑर्डर वो एग्जीक्यूट होने वाला है, 211 के नज़दीक ही है और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। अब बहुत जल्दी निकलना है इससे, जैसा मैंने आपको बताया था। एसएल मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका 211 पे एग्जीक्यूट हुआ है, एग्जैक्ट 200 पे जो है हम इसे हटा देंगे।
टारगेट जो है दोस्तों मैं इसका 216 रुपये जो है वो रख रहा हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या रिस्क रिवॉर्ड हुआ कि हम जो है रिस्क ले रहे हैं 11 पॉइंट की और रिवॉर्ड जो है वो सिर्फ हमारा केवल 5 पॉइंट है। बट दोस्तों हम ना स्कैल्पिंग में अगर हमारा एसएल हिट होता है तो ये चीज़ ना हमारे लिए अलर्ट है पूरे दिन के लिए, पूरे वीक के लिए, कि अब हमें जो है मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि भाई मैं अपनी जो है स्ट्रेटजी में गलत हो गया हूँ। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो ओवर ट्रेडिंग को जो है अवॉइड करना है और टारगेट जो है वो इजी अचीवेबल है, वो अचीव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा टारगेट जो है वो अचीव हो गया है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार अपनी स्क्रीन पे जाके कि 211 पे जो है वो हमने खरीदा था 24,450 का कॉल और उसके बाद जो है उसको 216 पे सेल कर दिया। तो प्रॉफिट जो है हमारा 325 रुपये ये बना है। अब मैं अगर आपको अपनी कैपिटल दिखा दूं तो वही 15,323 कैपिटल है और इसमें जो है मैं आपको ब्रोकरेज चार्जेस भी दिखा देता हूँ कि हमने जो है इस ट्रेड के 74.69 ये हमने जो है इसके ब्रोकरेज चार्ज दिए हैं। तो इस ब्रोकरेज को भी अगर मैं 325 प्रॉफिट में से मान लेते हैं 75 रुपये लेस कर देते हैं तो अप्रोक्स 250 रुपये जो है वो हमारे पास बन रहा है। तो 250 के हिसाब से 15,000 की मेरी कैपिटल है तो अप्रोक्स जो है करीब 1.5% से ऊपर जो है वो मेरा प्रॉफिट बन गया है। तो अब कायदे से अब कोई ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, आराम से शांति से जो है मार्केट को ऑब्जर्व करो, उसके बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर देखते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, जाने दो मार्केट को, है ना। हर ट्रेड लेना जो है ज़रूरी नहीं है और अगर आपको कोई प्राइस मोमेंटम नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए, पूरा दिन जो है कुछ और काम कर लीजिए, स्क्रीन को छोड़ दीजिए। तो देख रहे हो दोस्तों, अब जो है मार्केट कहीं भी किसी भी तरफ कोई मूवमेंट नहीं दे रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। और अब 24,400 से नीचे जाना बहुत मुश्किल है मार्केट का और 24,500 क्रॉस करना जो है वो बहुत टफ़ है मार्केट के लिए। ये मेरी आज पूरे दिन भर की एनालिसिस है और ऐसे मार्केट में जो है अब शायद ही कोई स्कैल्प ट्रेड जो है वो करने का जो है मुझे कोई चांस मिले, तो फिर पूरे दिन जो है अवॉइड करेंगे। वैसे भी जो है 250 रुपये अगर मैं देखूं तो करीब मैं 1.5% प्रॉफिट जो है निकाल चुका हूं। जो चीज़ जो स्ट्रेटजी थी मेरी वो वर्क उसने कर दिया है और टारगेट जो है वो मेरा पूरा हो गया है। तो आगे जो है मार्केट को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, अभी फिर करके देखते हैं। अब आप बताओ दोस्तों कि ऐसे मार्केट में जो है कोई भी ट्रेड स्कैल्पिंग से रिलेटेड जो है वो लेने का कोई लॉजिक बनता है? आप देखो मार्केट जो है, मैंने बोला था आपको कि 400 से नीचे जाना बहुत मुश्किल है और 500 से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। और पूरे दिन जो है अब करीब 2:30 बज गए हैं, 1 घंटा और बचा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं। मार्केट जो है वही 40-50 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। ये जो है हम स्कैल्पर्स के लिए जो है ये नाइटमेयर की तरह है ये सिचुएशन, इसको बस अवॉइड कर लो। हम लोग एक ट्रेड लिया है, कोई इशू नहीं है, एक ट्रेड है हमारे पास, अभी भी मुझे कोई जल्दी नहीं है, ये भी बना रहेगा, छोटा ही सही बट है, प्रॉफिट है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो है मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। ज़्यादा ट्रेड मैंने नहीं लिया आज, एक ही ट्रेड लिया था और अपनी कैपिटल का जो है अप्रॉक्स 1.5% प्लस जो है करीब 1.5% प्रॉफिट हमने बुक करके जो है और निकल गए। उसके बाद हमने कोई ट्रेड ही नहीं लिया क्योंकि मैं समझ गया था मार्केट जो है अभी वही 30-40 पॉइंट में ऊपर नीचे करेगा, कहीं नहीं जाने वाला। लास्ट की 15 मिनट की 2 कैंडल्स पे जो है थोड़ा आधे घंटे के लिए मूवमेंट आया, अभी ब्रेकआउट दिया 24,400 से नीचे। बट आप लोग देख रहे होंगे कि पुट का जो प्राइस है वो बढ़ नहीं रहा था, इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, तो मार्केट जो है वो प्राइस को एब्जॉर्ब कर रहा था। तो इसी चीज़ का जो है मैंने ध्यान रखते हुए ट्रेड को अवॉइड किया। तो छोटा ही सही बट हाँ प्रॉफिट घर लेके ही जा रहा हूँ। मार्केट अब बंद हो गया है
अगले दिन जो है फिर से यही स्ट्रेटजी रहेगी, इसी पे काम करूँगा मैं। तो स्कैल्पर के लिए जो है ना, आपको जो है प्राइस का मूवमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए। एक ऑप्शन का प्रीमियम जो है 8-10 पॉइंट ऊपर नीचे जो है इमीडिएटली होता रहे, तब ये स्ट्रेटजी काम करती है। आप ऐसे मत सोचिए कि मार्केट जो है आज पूरे दिन जो है एक मूवमेंट दिया, फिर नीचे आया, उसके बाद जो है कहीं नहीं गया, ना ऊपर ना नीचे, और वहीं 24,400 के आसपास घूमता रहा। ऐसे में जो है ऑप्शंस के प्रीमियम, वो तो आपको पता ही है, डिके होता ही है प्राइस, और बाकी रिटेल ट्रेडर्स इसी में फंस के जो है और अपना सारा पैसा जो है लूज़ कर देते हैं। कुछ ट्रेडर्स इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि एक आध बड़ी कैंडल बनती है कि बस अभी आया ब्रेकआउट, अभी आया, अभी गया मार्केट नीचे, अभी गया मार्केट ऊपर, और मार्केट कहीं जाता ही नहीं है। जिस प्राइस पे वो लोग ऑप्शन प्रीमियम उसको परचेज़ करते हैं, वो प्राइस उससे ऊपर जाता ही नहीं है। तो ऐसे में जो है कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए स्कैल्पिंग जो है वो मुझे बेस्ट लगती है। देखो, स्कैल्पिंग के अपने फ़ायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। इसके फ़ायदे अगर मैं पहले नुकसान बता देता हूँ। नुकसान देखो ये है कि भाई मार्केट में जो है बड़े मूव कैप्चर करने की कोई वो नहीं है ना, और ब्रोकरेज जो है वो तो हर ट्रेड का जाना ही जाना है ना। अगर हमें अपने स्टॉप लॉस जो है टारगेट अगर हमें अपने बहुत फास्ट लेने होते हैं तो स्टॉप लॉस भी बहुत जल्दी हमें अपना लेना होगा, बैठे तो हम रह ही नहीं सकते हैं। तो ये 2-4 थोड़े नुकसान हैं स्कैल्पिंग के, मैं मानता हूँ, बट इसके फ़ायदे बहुत हैं। फ़ायदे ये हैं कि मार्केट चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे कैसा भी रहे, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं तो बस जो है प्राइस के एक्शन को देखूँगा, और प्राइस एक्शन अगर किसी प्रीमियम ऑप्शन का जो है अगर मुझे बोल रहा है कि हाँ मूवमेंट फास्ट हो रही है, तभी मैं एंटर करता हूँ। अदरवाइज चाहे दिन में मुझे एक ट्रेड भी ना मिले, कोई ज़रूरी नहीं है ट्रेड करना मार्केट में। मार्केट में पोजीशन ना लगाना भी अपने आप में एक पोजीशन है, और उस पोजीशन के साथ चुपचाप बैठे रहो। हर दिन खुलेगा मार्केट दोस्तों, डेली अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, है ना। पहले हमें अपनी प्रोसेस को मजबूत कर लेना है, और एक बार प्रोसेस मजबूत हो गई तो फिर काम होने लगेगा। फिर बड़ी जल्दी जो है हम लोग 3 साल लगातार जो है आप प्रॉफिटेबल रह के देखो, इतनी छोटी कैपिटल से, अगर आप नए हो मार्केट में। और जैसे ही जो है 3 साल आप लगातार, आपकी प्रोसेस मजबूत हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि हाँ अब हमारी स्ट्रेटजी काम कर रही है, उसके बाद जो है फिर हम बड़ा गेम खेलते हैं। आप लॉट साइज़ बढ़ा सकते हो, बट फॉर्मूला यही रहेगा, 1 से 2% दिन भर में एक ही ट्रेड लेना है। तो आगे चल के भी जो है दोस्तों मैं इस तरीके की और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाला हूँ, है ना। मैं ऑप्शन बाई करता हूँ, ऑप्शन सेल भी करके आपको बताऊँगा उसकी क्या स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ मैं। तो आप सब जो है मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक जो मेरे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, वो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी मेरी ट्रेडिंग्स में आपको कमी नज़र आ रही हैं, या फिर आपके अपने कोई स्ट्रेटजी है, तो आप एक बार कमेंट्स में डाल के जो है वो मेरे से शेयर ज़रूर करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है ना। मैं भी नहीं हूँ, मैं कोई रोबोट थोड़ी हूँ जो बस मैं जैसा प्रोडिक्ट कर रहा हूँ वैसा ही मार्केट चलेगा। मेरे से भी गलती होती हैं। इनफैक्ट अभी इस मंथ भी जो है 1 अप्रैल से लेके अभी तक मैं थोड़ा बहुत लॉस में ही चल रहा हूँ। अभी ये मंथ मेरा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। तो आप सबसे जो है मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अब अगली नई वीडियो में एक नए लाइव ट्रेड के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।